हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी था मॉर्निंग का टाइम और सब माँओं की तरह मैं भी अपने सुबह से अपने रूटीन में आ चुकी हूँ। तो आज से गौरी का स्कूल तो एक दिन पहले से था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो उस दिन वो जा नहीं पाई थी। तो यहाँ मैं अभी सुबह सुबह वही उसके लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने काटा था, काशी फल लेके आई थी मैं। और यहाँ देखो ये लाइट चली गई थी, तो मेरे जो घर में इन्वर्टर लगा हुआ उसमें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो उसकी लाइट ना कुछ इस तरीके से करती है, जिग जैग सी इस तरीके से करती है। फिर काशी फल तो मैं बना रही हूँ, लेकिन उसने मेरे को बोला था कि मेरे को ना प्याज टमाटर मिर्ची की चटनी ले जानी है छोकी हुई। तो पहले मैं उसके लिए वो भी बनाऊँगी और काशी फल की भी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ इसको मैंने धो लिया था, उसके बाद मैं इसको काट लूँगी। फिर उसके बाद मैंने दोनों गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी थी, दोनों छोटी और बड़ी। तो एक में मेरे को बनानी थी चटनी प्याज टमाटर वाली, बाकी इसमें मैं बना रही हूँ सब्जी। तो यहाँ मैंने साथ के साथ दोनों में डाल दिया था तेल। यहाँ सब कुछ काट के रख लिया था मैंने। तो यहाँ मैंने पहले वो वाला तेल गर्म हो गया था, छोटी कढ़ाई वाला, तो उसमें थोड़ी सी डाली हींग, थोड़ा सा डाला जीरा, उसके बाद डाली ये 2 हरी मिर्ची, बाकी आधी डाल दूँगी मैं इसमें प्याज, क्योंकि आधी मेरे को डालनी थी सब्जी में। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए भुनने दूँगी। तो इधर ये वाला भी तेल गर्म हो गया था, जब तक ये प्याज भून रही थी ये तेल गर्म हो रहा था, जब तक मैंने काट लिए थे यहाँ पर टमाटर। तो कुछ इस तरीके से आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई कामों के साथ। अभी थोड़ा सा तो ठीक सा तो फील हो रहा था, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे। मैंने सोचा चलो काम तो करने ही है तो काम में लगते हैं, तो इससे क्या है कि थोड़ा सा दिमाग भी सेट रहता है। तो यहाँ दूसरी वाली कढ़ाई का भी तेल गर्म हो चुका था, तो उसमें डाल दिए तो मैं थोड़े से खड़े मसाले, एक तेज़पात का पत्ता और एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये हरी मिर्ची कटी हुई, और बाकी इसमें मैं डाल दूँगी प्याज जब ये भुन जाएगी। तो यहाँ उसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे, वो प्याज थोड़ी सी भुन गई थी, वो मुझे ज़्यादा नहीं भुननी थी, बस हल्की सी मेरे को सॉफ्ट सी करनी थी बस। तो यहाँ देखो दोनों तरफ मेरी कड़छी चल रही है दोनों कढ़ाई में। उसके बाद इधर भी वाली भी प्याज भुन गई थी। फिर उसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से मसाले। तो उसमें मैंने सब डाला था, क्या सिर्फ ये नमक डाला था, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची थोड़ी सी, बस यही डालूँगी मैं। तो बस बड़ी सिंपल सी बनती है, लेकिन लगती बहुत अच्छी है। पर इसमें लाल मिर्ची पड़ी थी, हरी मिर्ची पड़ी थी तीखी वाली, तो इस वजह से इसको मैं नहीं खाऊँगी, सिर्फ मैंने गौरी के लिए बनाया था ये। तो बस आज का हमारा यही सवेरे का दोपहर का लंच था। इधर मैंने यहाँ पे प्याज भुन गई थी, तो इसमें मैं डाल दिया था ये काशी फल। कद्दू भी बोलते हैं, काशी फल भी बोलते हैं, जो बनाए वो बोल लो, है वो चीज़ एक ही, बस नाम थोड़े से अलग हैं। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर इसको भुनने के बाद मैंने डाल दूँगी इसमें मसाले। तो इसमें मैंने ऐड कर दी थी ये हल्दी पाउडर, और मसाले डाल दिए थे मैंने, और इसमें मैं डाल दिए थे ये टमाटर। बाद में मैं इसको इस तरीके से ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ देखो ये वाली जो सब्ज़ी थी हमारी छोटी कढ़ाई वाली, वो बन चुकी थी बिल्कुल एकदम। उसको मैं हटा दूँगी इसमें से गैस पे से। फिर देखिए यहाँ पर ये हमारी काशी फल की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। तो इसको मैंने ना खट्टा मीठा बनाया था, इसी तरीके से बनती है मेरे यहाँ घर में सब्ज़ी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था कटा हुआ हरा धनिया, और देखो कितनी टेस्टी टेस्टी सी दिख रही है ना सब्ज़ी। फिर यहाँ पे बनाए थे मैंने पराठे, जो डेली बनते हैं। और आज थोड़ी धूप निकल आई थी, तो फिर अभी गौरी का लंच वगैरह लगाने के बाद मैं अपनी रज़ाई लेके यहाँ पे जो हम डेली ओढ़ते हैं वो लेके आ गई थी मैं छत पे। लेकिन सुबह तो बहुत गलन वाली ठंड थी, तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ी धूप लगा देती, क्योंकि कई दिन से ना कपड़ों में घर में भी स्मेल सी हो जाती है, धूप नहीं निकलती। हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मैं छत पे आई थी, थोड़ा रजाई वगैरह, धूप निकली है आज। ठंड तो बहुत है गलन वाली, पर यह धूप निकल आई है। तो चलिए थोड़ा रजाई वगैरह यहाँ डाल देती है धूप में,
क्योंकि धूप नहीं निकलती ना तो कपड़ों में बड़ी स्मेल सी आ जाती है। तो यहाँ ऊपर आने में मेरी सांस भूल गई बहुत तेज़, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरे को। ये सर्दी सर्दी ऐसी परेशानी रहनी है। खैर तो फिर अभी थोड़ा सा मैं यहाँ बैठ गई हूँ, और वैसे ही मुझे विटामिन डी की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ करीब 10 मिनट बैठूँगी, है ना। कैब वैब निकाल देती हूँ। एक तो ना मेरे को ना आज बहुत सारा काम करना था, कल का कोई काम नहीं हुआ। कपड़े वगैरह धोने थे, बाल धो के नहाना था। और समस्या हो गई एक कि हमारी जो लाइट आ रही है हमारी तरफ का फेस चला गया है ना। तो बस अब देखो कितनी देर में आएगी। जब तक नीचे के जाके मैं भी थोड़ी देर में बाई के काम निपटा लेती हूँ, झाड़ू वगैरह ये सब कर लेती हूँ। तो चलो फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। चलिए तो फिर गौरी की बस आ गई। थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि पानी वाले भैया आ गए थे। तो बस ज़्यादा देर तो मैं नहीं बैठ पाई। तो फिर मन की चलो एक दिन में घर की ढंग से साफ़ सफाई ना हो तो मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे आज कौन सा काम नहीं हुआ। तो मेरे को ये बेडशीट चेंज करनी थी, तो यहाँ मैंने बेडशीट को हटा दिया। तो जब भी मैं अपना सिर धो के नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं ये बेडशीट वगैरह में और जो भी जितने भी कपड़े मैं पहनती हूँ 4-5 दिन 5-6 दिन उतने सारे कपड़े धो देती हूँ। बाकी जितने बेडशीट वगैरह जहाँ पर मैं सोती हूँ सब कुछ चेंज कर देती हूँ। तो इस तरीके से क्या थोड़ी घर की शुद्धि सी हो जाती है। तो उसके बाद ये चेयर वगैरह है, इनको ना सबको मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। तो अगर हम डेली सारे काम करते रहते हैं तो हमारे घर में गंदगी नहीं दिखती, साफ़ सुथरा, और सारी की चीज़ें वहीं की भी अरेंज करते रहो तो सब कुछ ना बड़ा अच्छा सा लगता है घर में। मुझे इसी तरीके से पसंद है अपने घर को अरेंज रखना। इस तरीके से जितना भी मेरे पास टाइम होता है मैं कोशिश करती हूँ कि वो टाइम मैं अपने घर के कामों में दूँ, तो वही मैं करती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ये मैंने टीवी वगैरह, बाकी ये जो सेट बॉक्स के लिए लगा हुआ है ये बॉक्स वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था। फिर बारी आ गई थी इसकी टेबल की, तो ये सारा सामान हटा के मैं इसको ना पोंछ दूँगी अच्छे से कपड़े से सारी टेबल को। अभी तो इतनी डस्ट नहीं आती, फिर भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, पर गर्मी में तो बड़ा ही बुरा हाल हो जाता है हमारे यहाँ पे। तो इसको मैंने झाड़ के बिछा दिया था। फिर ये सारी चीज़ों को ना जो भी मेरे को यहाँ पर रखनी थी, लेकिन कितना भी कर लो यहाँ पर ना चीज़ें इस टेबल पे इकट्ठी हो ही जाती हैं फालतू की। बाकी जो यहाँ पर रखती हूँ मैं वो यहाँ पर रख दूँगी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हटा दूँगी। तो कुछ इस तरीके से जैसे भी जितना भी मुझे टाइम मिलता है उसी तरीके से मैं अपने कामों को मैनेज करती जाती हूँ। और ये तो अभी हीटर तो मैं यहीं पर रखूँगी, क्योंकि इसको तो अभी ये चलाते हैं हम बस। लेकिन आज थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था, धूप निकल आई थी कई दिन। तो ये मेरा माइक वगैरह था, ये ईयरफोन वगैरह तो काफ़ी उलझा हुआ था, तो उसमें लगता है टाइम, तो मैंने इसको बाद में देखेंगे, उसको मैंने साइड में रख दिया। बाकी ये लोशन वगैरह ये लगाते हैं तो यहीं पे बस इनका काम है यहीं पे छोड़ जाना है गौरी का। वो सारी चीज़ों को मैंने अंदर रख दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ भी मुझे अब करनी थी किचन की साफ़ सफाई। तो ये सारे को ना आटा वाटा सब ऐसे ही फैला पड़ा था, तो ये सारे बर्तन वगैरह इनको रख दूँगी मैं धोने के लिए। बाकी मैंने पानी गर्म कर लिया था यहाँ पे, क्योंकि सुबह दूध वगैरह के ना बर्तन एकदम से ठंडे पानी से साफ़ नहीं होते। तो मैं कह रही थी आज ना थोड़ा मेरे को बड़ा ही अच्छा सा लग रहा था, धूप निकली थी तो बड़ी कई दिन बाद मैं बड़ी खुशी सी हो रही थी सच में। नहीं तो इतना परेशान हो गए कि बस पूछिए ही ना, गर्मी की वजह से, सॉरी सर्दी की वजह से, गर्मी नहीं सर्दी। और ठंड तो आज भी बहुत थी। आज हमारे यहाँ पर सवेरे 7 डिग्री तापमान था। सुबह इतनी गलन थी जब तक धूप नहीं निकली थी अच्छे से कि बस आप गीले हाथ करके बाहर निकल नहीं सकते। मैं सुबह झाड़ू लगाने गई थी ना, इतनी देर में तो मेरी हालत ख़राब हो गई बाहर। ठंड तो गलन वाली ठंड थी, भयंकर वाली। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी अच्छे से। बाकी अभी मैं इसको इस तरीके से साफ़ कर दूँगी, बाकी बाद में विम जेल से फिर मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। उसके बाद ये जो मैंने नीचे पायदान बिछा के रखती हूँ उसको मैंने झाड़ दिया था। फिर मैं निकालूंगी सारे घर में। अभी एक बार सुबह मेरी झाड़ू निकल चुकी थी, बासी झाड़ू, लेकिन वो जल्दबाजी वाली झाड़ू होती है। दोबारा मैं अच्छी वाली झाड़ू निकलती है ढंग से। तो यहाँ सारे को मैं ना अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी पहले तो।
तो एक दिन घर में काम नहीं हो ना तो ऐसे लगता है मुझे तो कि बस पता नहीं है ना कितने दिन से मेरा जो तबीयत ख़राब वाला दिन निकला तो था, लेकिन मुझे ही पता है मैंने कैसे इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। मेरा ऐसे लग रहा था इस पर आज ये काम नहीं हुआ, आज ये काम नहीं हुआ, आज ये काम नहीं हुआ, लगता ही है देखो, है ना। फिर उसके बाद ये जहाँ पे ये मेरा पानी का ये रखा रहता है मटका सा, इसको मैंने हटाया, इस स्टूल वगैरह को इसके नीचे झाड़ू लगा के ये रखा है, इसको कपड़े से साफ़ कर दिया। ये खाली है, अभी मैंने इसको ना धोना है, इसको खाली किया था तो इसमें पानी नहीं डाला था मैंने। फिर आ गई थी मैं बाहर वाले रूम में, तो मैं लगा दूँगी सारे घर में झाड़ू। तो यहाँ बेड के पीछे जो जगह थी उसके नीचे पीछे से लगाई झाड़ू यहाँ पे। तो आज मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं इन्हें क्या क्या काम कर लूँ सच में मौसम को देखते हुए ना ऐसा लग रहा था। तो घर छोटा हो या बड़ा क्या फ़र्क पड़ता है, घर बस साफ़ सुथरा होना चाहिए, है ना। साफ़ सुथरी तो जो कच्चे मकान थे, जो झोंपड़ी थी ना, जो उन्हें गोबर से और मिट्टी से लीप देते थे और मतलब सारी चीज़ें ऐसे सजा के रखते थे ना, तो वो भी कितने सुंदर लगते थे सच में। तो बस इसी तरीके से करती हूँ मैं अपने घर के काम, ठंड हो या गर्मी हो, देखो काम तो हम ही लोगों को करने हैं बस। अरे ये थोड़ी सी किसी की हेल्प मिल जाती है तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है, लेकिन मेरे को तो देखो किसी की हेल्प नहीं है, ना घर के काम में ना बाहर के काम में, सब कुछ मेरे को अकेले ही मैनेज करना होता है। तो बस करते हैं मैनेज, क्या करें, करना पड़ता है, जब तक ज़िंदगी है, जब तक लड़ना है अपने जीवन से। कोई ना। तो यहाँ मैंने सारे घर में झाड़ू लग गई थी, उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी यहाँ मंडी में, अनाज मंडी और सब्जी मंडी में। तो यहाँ मेरे को लेने थे गेहूँ, मेरे यहाँ गेहूँ ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ मैं देख रही थी कि कौन से सही हैं। तो मैं जो बने हुए गेहूँ आते हैं ना वो लेके आती हूँ। बाकी यहाँ पे ये जो दालें वगैरह थी, ये पैकेट वाली दालें वगैरह बेचते हैं, तो कुछ मैंने ये दालें वगैरह भी ली जो ख़त्म हो रखी थी। तो देखिए, तो देखो जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हें वो किस तरीके से मैनेज करते हैं वो वही जानते हैं। खैर कोई ना, अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा अंदर और आके यहाँ सब्जी मंडी आई, तो यहाँ से मटर ली मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, वो मैंने आप सभी के साथ दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ ये मैंने मटर ली, कुछ सब्जी ले ली मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैं आ गई थी बाज़ार में, तो यहाँ मैंने आज ग्रोसरी का सामान लिया। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और मेरे जो भी चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ से मैंने अपना सामान लिया, यहीं से लेने आती हूँ मैं, मुझे इन्हीं की दुकान का सामान पसंद आता है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।